14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक लगभग 66 से 67 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति पुनः मकर राशि स्थान में गोचरीय व्यवस्थाओं के साथ चलायमान रहेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नीचस्थ राशि स्थान है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का युति समागम आधार अब वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ नवम भाव के साथ पुनः कुछ दिनों के लिए चलायमान रहेगा। किंतु विशेष बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति कुंभ से जब निकलकर मकरस्थ प्रवेश करेंगे तो वक्रगत आधार को ही लिए हुए होंगे और 18 अक्टूबर 2021 तक के समय में देवगुरु बृहस्पति वक्री, उसके बाद मार्गी चलायमान रहेंगे। और आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ वृषभ राशि के साथ में हम चर्चा करें तो जो नवमेश और दशमेश यानी योग कारक स्थितियों को प्राप्त ग्रह है शनिदेव स्वयं यहाँ नवम भाव में ही, किंतु यहाँ वक्री रहेंगे 11 अक्टूबर 2021 तक। तो फलाफल के दृष्टिकोण से ये पोजीशन को देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये भी देखिएगा कि हमने राहु और केतु की स्थितियों को भी यहाँ पर दर्शाया है। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है, यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है वो राशि भाव पर भी रहने वाली होगी। तो इसी वजह से राहु के द्वारा जो यहाँ पर कंफ्यूजन्स दिए जा रहे हैं और कहीं न कहीं दुविधाओं के आधार दिए जा रहे हैं, उसमें भी देवगुरु की ये दृष्टि एक कमी लेकर आने वाली होगी। आप ये भी देखिएगा कि भले ही स्वयं नीचस्थ राशि स्थान के साथ में चलायमान रहें, किंतु 7वीं अमृतमय दृष्टि जब पराक्रम भाव स्वयं के उच्च राशि स्थान पर देवगुरु की रहेगी तो आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत भी यहाँ निकल कर आते हैं। भाइयों के साथ पराक्रम की स्थितियों में, महत्वाकांक्षाओं में, छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में ये भाव अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस कैलकुलेशन को भी हम सम्मुख रखेंगे। आप ये देखें कि एक तरह से अष्टम भाव और साथ ही साथ में लाभ भाव के अधिपति यहाँ नवम भाव में रहने वाले होंगे। प्रमुख तौर पर आप ये देखिएगा कि नवम भाव में जब ये युति बनेगी तो व्यक्ति को ये लगने लगता है कि अब भाग्य के सहयोग में कमी आ सकती है, किंतु आप ये देखें कि शनिदेव पहले से ही यहाँ भाग्य को काफी हद तक सहयोग की अप्रोच दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह आधार जब तक वक्री रहेगा आपको भाग्य के अंदर बेटरमेंट की अप्रोच नजर आने वाली होगी। और वहीं जो कार्य व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटका हुआ था, कहीं पर एक छोटा सा सिग्नेचर अटका हुआ था जिस वजह से वो आपके कार्य की पूर्ति सामने नहीं आ पा रही थी, वहां पर अब पुनः आपके लिए विलक्षण आधार बनते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव बेस नहीं है। हायर एजुकेशन में है, यदि आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, लिटरेचर संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप विदेश गमन की तैयारी के लिए किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिसाइज नोट पर यह देखिएगा कि 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक के समय को आप अति महत्वपूर्ण आधार के साथ मानकर चलिएगा और यहां से पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। ये भी बात स्मृतियों में रखने लायक है कि जिस भी कार्य के साथ में आध्यात्मिकता जुड़ी हो, व्यक्ति कहता है कि आध्यात्मिक चेतना तो भीतर का सुकून है, वो एक उम्र के बाद में खोजी जानी चाहिए, किंतु आप जब भी किसी क्षेत्र विशेष की गहराई के साथ में स्वयं को गोते लगाते हुए पाते हैं तो वहां से जो एसेंस निकल कर आता है वो ही है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। उस कर्म के साथ में जुड़ी हुई हायर एजुकेशन में आप चल रहे हैं, लगता है कि बेहतर कर रहे हैं, शानदार तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस की ओर जा रहे हैं, वो भी आध्यात्मिक चिंतन है। किंतु यहाँ जो 18 अक्टूबर से लेकर जो 20 नवंबर 2021 तक का समय रहेगा, वहाँ आपको काफ़ी हद तक सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं एजुकेशन में, और वो भी हायर एजुकेशन के नोट में डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उससे पूर्णतया बचने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि यहाँ कर्म भाव के अधिपति और साथ ही साथ में अष्टम भाव के अधिपति नवम भाव में रहेंगे
आप यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी बिजनेस के साथ में, टिम्बर उद्योग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, और एजुकेशन के फील्ड स्पेसिफिक के साथ में, जहां वर्षों की नींव किसी कार्य में लगने वाली होती है, ऐसी किसी भी शुरुआत को आप स्वयं के लिए सम्मुख रखना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर तक का समय अति महत्वपूर्ण रहेगा। विशेष बात यह है कि नौकरी पेशा जीवन में पीछे छूट चुके थे अपने व्यापार की शुरुआत की वजह से, हाल ही की परिस्थितियों की वजह से अब यहाँ एक स्पष्टता सामने निकल कर आती है कि कोई व्यक्ति आपको स्वयं के साथ में जोड़ना चाहता है और वो आपका पहले से जानकार रहा है, आपको फाइनेंशियल लेवल के ऊपर ये गेम देकर स्वयं के लिए इस कामकाज को आपसे चाहता है और आप ये समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति से कैसे जुड़ जाएं। तो वहां इस क्लैरिटी को अपने साथ में रखिएगा कि जब हमको एक शुरुआत की आवश्यकता हो तो फिर कहीं पर भी किसी भी कंपैरिजन की अप्रोच से स्वयं को दूर रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वो अप्रोच यहां आप गहराई से अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। यहां से ये भी हम निवेदन करेंगे कि जो लंबे समय से कोई भी प्रमोशन आपके लिए अटकी हुई थी, मई जून के महीने में आपसे कहा गया कि आपको इस तरह की डेजिग्नेशन मिल जाएगी, अब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, किंतु आपको जिम्मेदारी तो दे दी गई, उसके पीछे के जो बेनिफिट होते हैं, उसके पीछे की डेजिग्नेशन की जो कुर्सी होती है वो अभी तक हासिल नहीं हो पाई। तो ये जो 14 सितंबर से 18 अक्टूबर 2021 तक का जो स्पेसिफिक फ्रेम है, इसके अंदर आप खुद के लिए बहुत बेहतर उम्मीद करने वाले हो सकते हैं। नैसर्गिक स्तर के ऊपर जो 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का भी समय रहेगा वो आपके लिए छोटी छोटी यात्राओं के लिहाजा अति महत्वपूर्ण है। भाइयों के साथ में संबंधों में जो बिगाड़ की स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, दुविधाओं में घिरे हुए थी, आप स्वयं को कहीं पर भी जोड़कर आगे बढ़ता हुआ महसूस नहीं कर पा रहे थे, वहां पर भी इस फ्रेम के रिफ्लेक्शंस आपके लिए एटमोस्ट पॉजिटिव बेस को क्रिएट करने वाले होंगे। वहां पर भी आप जुड़ाव को महसूस करेंगे। ये याद रखें कि कॉरपोरेट कल्चर के साथ में चलते हुए छोटी छोटी बाधाओं की वजह से मन बारंबार खिन्न हुआ, क्लैशेस निकल कर आए, कलीग्स के साथ में ऐसा कंपटीशन बना के उनसे बात करने वाली स्थितियों में भी नहीं रह गए, किंतु अब पुनः जुड़ाव के समागम आपके लिए बहुत स्पष्टता के साथ में यहाँ पर नजर आने वाले रहेंगे। ये गौर करने लायक बात है। तो वहीं पर आप ये भी समझ कर चलने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा कि जो आप अपने पराक्रम में, पुरुषार्थ में वृद्धि देख रहे हैं, लोगों से यदि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है, अपने कामकाज की ओर जाती है, तो नाम को ख्याति प्राप्त आधार यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हिडन हाउस की ताकत के साथ में देवगुरु बृहस्पति हैं और पराक्रम को देख रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर के ऊपर आप देखिएगा किस तरह से नाम को यहाँ पर ख्याति मिल सकती है। हालांकि भाग्य के भरोसे 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आपको बैठने से बचना चाहिए। किसी भी इंटरव्यू की ओर हैं, ये समय आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करने वाला होगा। हालांकि जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ राशि भाव के साथ में जुड़ी रहेगी, जहां पर राहु की स्थितियां गतिमान है। जो कंफ्यूजन्स निकल कर आ रहे थे, इस कामकाज की ओर जाएं, इस और बढ़ें, कैसे बढ़ें, क्या करें, उन सब से एक दूरी बनने की शुरुआत होगी। अंतर चेतनाओं के भावों के अंदर ज्ञान की उपलब्धता है, किंतु वो लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है। आसान शब्दों में कहें, आप एक मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, वहां पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिखाना है, किंतु उस परफॉर्मेंस में जैसे ही आपकी बारी आती है और आपका अवचेतन कहता है कि इतनी बेहतर परफॉर्मेंसेस, इतने बेहतर प्रेजेंटेशन सामने आ चुके हैं, हमारी क्या कुव्वत और हमारी क्या बिसात है, ये नकारात्मकता व्यक्ति को कुछ बड़ा करने से रोकती है। किंतु अब जो ये टाइम फ्रेम आपके लिए 20 नवंबर 2021 तक रहेगा, इसको आप पॉजिटिव मानकर चलने वाले हो सकते हैं। भौतिकता के प्रति जो आकर्षण आपका बना हुआ था, उसमें कमी आने वाली होगी। बेसलेस फियर की जो इनविजिबल वॉल आपके साथ में यहां पर बनकर चल रही थी, वो भी काफी हद तक टूटती चली जाएगी। इस बात को भी पूर्णतया अपने भीतर आप अंकित करके रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। यहां ये भी आप याद रखिएगा कि आप नौकरी पेशा जीवन में रहे, व्यापारिक जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये समय आत्मविश्वास देगा, ये समय गणनाएं देगा, ये समय एजुकेशन के बेसिस के ऊपर ये बताएगा कि आप बढ़ सकते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ भाव के साथ में जुड़ी होगी।
किंतु यहाँ आकलन करते समय ये याद रखिएगा कि जो फाइनेंशियल बेस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अप्रोच को अपनाकर चलने से आपको सावधान रहना चाहिए। वहीं यदि हम देवगुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि की बात करते हैं तो ये पंचम भाव स्वयं के कारकत्व प्राप्त आधार के ऊपर रहने वाली होगी। एक तरह से इन 66-67 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करने वाले होंगे। तो जो इनिशियल एजुकेशन लाइफ होती है या फिर आप नौकरी पेशा जीवन में बढ़ चुके खुद के जीवन को और ज्यादा गति देने के लिए आप एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं तो इस समय को स्वयं के लिए लब्ध प्रतिष्ठित आधार के साथ में जोड़कर चलिएगा और आप देखेंगे कि यदि आप यहां पुनः शिक्षा की ओर जुड़ जाते हैं तो इस निर्णय को स्वयं के लिए काफी हद तक बेहतर उम्मीदों के साथ में देखने वाले होंगे। जो भी महिलाएं संतान प्राप्ति की ओर जाना चाहती हैं, लंबे समय से कहीं न कहीं रुकावट और भटकाव के आधार रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रही है, यहां पर यह समय आपके लिए बेहद बेहतर कहा जाएगा। और वहीं संतान से सुख की जो स्थितियां होती है, यानी आप देखें कि जो संतान एक तरह से कामकाज की ओर चली गई, गृहस्थ की ओर चली गई, आपके साथ में उतना ही जुड़ाव रख रही है, जो एक तरह से मानसिक स्तर के ऊपर सुकून मिलना चाहिए वो गहराई से निकल कर आ रहा है। ये सारे ही आधार यहां प्रतिबिंबित होते चले जाते हैं। मूल तत्व यह है कि जब भी पंचम अष्टम एकादश का कॉम्बिनेशन बनता है और ऐसी कोई भी प्रोग्रेसिव अप्रोच बनती है तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका गहराई से हस्तक्षेप रहा है, तब भी ये समय आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम को देखने वाले स्वयं अष्टमेश होकर नवम भाव में, स्वयं लाभेश होकर यहाँ नवम भाव के साथ में रहेंगे। आप लॉन्गर टर्म के किसी भी इन्वेस्टमेंट को अपने जीवन के भीतर जगह देकर चलना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ आसानी से गमनशील हुआ जा सकता है। वहीं हम द्वितीय भाव के धन भाव के कारकत्व की यदि हम चर्चा करते हैं, देवगुरु बृहस्पति 6-8 के संबंध में रहेंगे, किंतु आप ये देखिएगा कि धनागमन यहाँ ठीक सर आधार के ऊपर आपके लिए चलता रहेगा। और इसी के साथ में जो आप एक तरह से स्वयं को पारिवारिक स्तर के ऊपर रूखेपन के साथ में देख रहे थे, उसको भी बढ़ते हुए यदि आप पाते हैं, आपको एकांत बेहतर लग रहा है आध्यात्मिकता की वजह से और घर परिवार से आप डिटैच होते चले जा रहे हैं, उससे भी आप बचने का यत्न और प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। वाणी पर यहाँ निर्णायक मौकों के साथ में एक फ्लो को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये आप ख्याल रखकर चलने वाले हों। एकादश के कारकत्व की स्थितियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा 3-11 का संबंध रहेगा, जो पहले से ज्यादा बेहतर कहा जाएगा, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति यह कर्म भाव में दोबारा का संबंध था, 3-11 का संबंध बनते ही जो सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती है, संतान पक्ष के व्यवहारिक स्तर के ऊपर कोई भी एक तरह से प्रोग्रेसिव अप्रोच देखनी है, और वहीं स्वयं के लिए यात्रा संबंधी कामकाज देखना है, एजुकेशन की ओर पुनः खुद को एक्टिव करना है, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल आ रहा था तो वो कन्वर्ट होने की ओर नहीं जा पा रहा था, मन माफिक सैलरी के बेसिस नहीं बन पा रहे थे, ये सारी ही प्रोडक्टिव अप्रोच अब आपके सम्मुख यहाँ पर हाजिर होने वाली होगी। किंतु स्वयं को कर्मशील रखने की आवश्यकता है। पुनः ये निवेदन करूंगा, स्वयं के भीतर इस बात को प्रतिध्वनित करते रहिएगा कि भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। और वहीं दशमस्त भाव की यदि हम बात करते हैं तो यहां देखिए आप दशमेश स्वयं नवम भाव के भीतर है, आध्यात्मिक जागृति लगातार है, जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये समय बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन में जिस स्थायित्व की तलाश थी, प्रोबेशन पूरा हो रहा है, कंफर्मेशन की एक्सपेक्टेशन है, आपको रिटायरमेंट की एज के पास में है, यहां पर और बेहतर उदाहरण जो एक तरह से आने वाली पीढ़ी है उनके लिए छोड़ना है, तब भी बेटरमेंट है। और जो भी फाइनेंशियल बेस के ऊपर आपके लिए लंबे समय से एक तरह से प्रेशर की सिचुएशन बनी हुई थी, उससे भी अब आप इस समय अंतराल के अंदर धीरे धीरे बाहर निकलने वाले रहेंगे। ये निवेदन आपसे प्रमुखतया हम करना यहाँ पर चाहते हैं। इस बात को भी आप नोटिसेबल अप्रोच में अपने साथ में लेकर चलिएगा। विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर 18 अक्टूबर तक के समय को बहुत ज़्यादा अच्छा स्वयं के लिए मानकर चलें। किसी भी एग्जामिनेशन की तरफ जाना है, जॉब में किसी भी चेंज की ओर बढ़ना है, बेहद आसानी से गमनशील आप हो सकते हैं। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का होने वाला पुनः इस परिवर्तन के आधार का चर्चा वृतांत। हम ऐसी ही और चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।